Good morning student, this is your science teacher Miss Sunaina and we are doing our chapter changes around us. We already discussed about the changes due to heat and temperature. Okay, we already discussed about the expansion in solids. जैसे कि हमने पढ़ा था कि वाई देर आर अ गैप्स इन रेलवे ट्रैक्स ना, कि रेलवे ट्रैक के बीच में गैप क्यों होते हैं. ठीक है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी कि हम अपने हैंडल को कैसे फिक्स करेंगे. तो हैंडल को फिक्स करने के लिए क्या किया जाता है बच्चे, पहले उस रिंग को गर्म किया जाएगा ताकि वो रिंग गर्म होने के बाद क्या हो, थोड़ी सी लूज़ हो जाए और फिर जैसे ही वो ठंडी होगी तो वो हैंडल को क्या कर देती है, टाइटली अपने अंदर फिक्स कर सकती है. ठीक है, फिर हमने पढ़ा था एक्सपेंशन इन लिक्विड्स के बारे में. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट कि लिक्विड क्या करते हैं बच्चा, एक्सपेंड करते हैं और ठंडे करने पे क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. सेम इन गैसेस. ठीक है, एक्सपेंडेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. फिर कॉन्ट्रैक्शन इन सॉलिड्स के बारे में हम बात कर रहे थे. इफ़ वी होल्ड अ हॉट वाटर अंडर अ स्टीम, अगर हम एक हॉट वाटर को, एक हॉट ग्लास को स्टीम क्या करेंगे, ठंडे पानी के अंदर रख देंगे बच्चा, तो वो क्रैक कर जाएगा. क्यों? क्योंकि गर्म करने पे वो क्या होगा, एक्सपेंड होगा और ठंडा करने पर वो क्या होगा, वापस एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो इसीलिए क्या होते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं. फिर आया था कॉन्ट्रैक्शन इन लिक्विड. सो आज हमें डिस्कस करने हैं ये दो पॉइंट्स. लिक्विड एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ अ टेम्परेचर चेंज. लिक्विड एक्सपेंड करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाएंगे. देखो मेरी हैंड मूवमेंट्स को, एक्सपेंड करना और कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब सिकुड़ जाना, छोटा हो जाना. टेम्परेचर की वजह से ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड एक्सपेंड व्हेन हीट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग. सारे लिक्विड्स एक्सपेंड करते हैं जब उनको गर्म किया जाएगा और क्या करेंगे बच्चा, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मतलब सिकुड़ जाएंगे जब उनको ठंडा किया जाएगा. दिस प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स विद टेम्परेचर वेरिएशंस इज यूज्ड डिज़ाइनिंग थर्मोमीटर्स टू मेज़र टेम्परेचर. इसी वजह से क्या होता है बच्चे, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर जो होता है ना, डॉक्टर के पास आप जाते हो तो बताता है आपको कि फीवर है कि नहीं है, ये भी उसी पे वर्क करेगा. कॉन्ट्रैक्शन इन गैसेस की बात करेंगे. वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल लेट आउट इन द कोल्ड become smaller and softer because of the temperature contraction of air inside. अगर आप वॉलीबॉल को या बास्केटबॉल को क्या करेंगे, बाहर ठंड में रात को छोड़ देंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, उसका साइज़ जो है वो स्मॉल हो जाता है या वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है. क्यों हो जाता है बच्चे, क्योंकि वहाँ पे उसके अंदर एयर होती है और एयर का क्या हो जाएगा, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा. ठीक है, नाउ आई एम गोना डिस्कस माइलस्टोन 1 एंड माइलस्टोन 2. यू हैव टू नोट दिस क्वेश्चंस इन योर बुक ओनली. ठीक है, आपको नोटबुक में नहीं करना है माइलस्टोन 1, तो आप वीडियो को पॉज करके अभी के अभी इसको कर सकते हैं या मैं आपको इसके लिए पिक्चर्स अलग से PDF सेंड कर दूँगी. क्लासीफाई कीजिए द फॉलोइंग चेंजेस इनटू रिवर्सिबल. रिवर्सिबल बच्चा जो वापस पहले जैसे हो सकते हैं, जैसे आइस से वाटर बनना और वाटर से आइस बनना. इरिवर्सिबल चेंजेस बच्चे जो पहले जैसे नहीं हो सकते, जैसे आपने मिल्क से कर्ड बना दी तो कर्ड वापस मिल्क नहीं बन सकती ना. तो कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स कैसा चेंज है बच्चे, आपने सब्जी को काट दिया, कटिंग कर दी उसकी. अब कटिंग करने के बाद क्या आप आलू को पहले जैसा कर सकते हो या रेडिश को पहले जैसा कर सकते हो, नहीं कर सकते. तो इरिवर्सिबल चेंज. फ्रीजिंग वाटर इन द रेफ्रिजरेटर. भाई आपने पानी को फ्रिज में रख दिया, पानी से बाहर निकाल दो, वो दोबारा से क्या हो जाएगा, वाटर ही बन जाएगा, और फ्रिज के अंदर रखोगे तो आइस बन जाएगी. तो रिवर्सिबल. स्क्रैचिंग ऑफ रबर बैंड. रबर बैंड है बच्चे, आप चोटी में डालते हो, रबर बैंड है ना, गर्ल्स मेनली चोटी में डालती हैं, तो वापस आप उसको निकालते हो तो अगले दिन भी यूज़ कर लेते हो ना उसको, तो रिवर्सिबल चेंज. रोलिंग ऑफ प्ले डॉग इनटू अ मॉडल. ठीक है, आपने क्या किया बच्चे, आटा लिया, आटे से आपने क्या कर लिया बच्चे, आटे से क्या किया, आटे की बॉल बना ली. अब आप आटे की बॉल को अगर वापस से क्रश कर दो तो आटा ही बन जाएगा. सूखा आटे की बात नहीं कर रहा है बच्चे, जो आटा हम खेलने के लिए यूज़ करते हैं, गुदा हुआ आटा. ठीक है, गुंदा हुआ आटा लेंगे तो आप उससे रोटी बना सकते हैं, लेकिन आपको रोटी को सेकना नहीं है. इसने बोला नहीं है ना कि चपाती को आपने सेक लिया है. तो अगर आपने सिर्फ आटा लिया है और उससे कुछ बनाया है तो आप उसको वापस से रिवर्स कर सकते हो. मान लो आपने उससे कोई टॉय की शेप दे दी थी, तो वापस उसको आटे को आप क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो. पेंटिंग अ पिक्चर. अब आपने एक पिक्चर को पेंट कर लिया. ठीक है, आपने क्या कर लिया, एक पिक्चर को पेंट कर लिया, तो कैसा चेंज होगा, ये भी क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है. पेंट करने के बाद आप उसके कलर्स को हटा तो नहीं सकते हैं ना.
ठीक है, तो देखिए अब आपके ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। ये क्वेश्चन हम अपने डिस्कस करेंगे। जेनी ब्रॉक अ पोर्सिलिन वॉस इनटू अनकाउंटेबल पीसीस। अब एक पोर्सिलिन का बच्चे फ्लावर वास होता है, वैसे वास था, उसको टूट गया। इफ़ शी यूजेज एडहेसिव विल गेट द वास बैक इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। अब उसने एडहेसिव फोर्सेस यूज़ करके उसको वास वापस मिल जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस अकर्ड इन द पोर्सिलिन वास। बच्चे वो तो टूट गया ना, टूटने के बाद उसमें कैसा चेंज होगा, इरिवर्सिबल चेंज होगा ना, क्योंकि वो अब वापस पहले जैसा होगा तो उसमें क्रैक तो फिर भी रहेगा। कैन द अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट बी कंसिडर्ड एज अ पीरियोडिक चेंज। डे और नाइट पीरियोडिक चेंज है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद दोबारा क्या हो जाता है, रात हो जाती है, तो इसका पीरियोडिक चेंज। तो आप बोल सकते हो बच्चे, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आप उसका आंसर कर सकते हैं यहाँ से। डे एंड नाइट चेंजेस आर पीरियोडिक इन स्कूल। कैसे होंगे पीरियोडिक चेंजेस? क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, आपस में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो जो रिपीट होता है उसे आप क्या बोलेंगे, पीरियोडिक चेंजेस बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए 4th क्वेश्चन जो आपका है, कैन द प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग अ मैच स्टिक बाय स्ट्राइकिंग इट विद स्ट्राइकिंग एज ऑफ द मैच बॉक्स बी कंसिडर्ड एज अ फास्ट चेंज। आपने क्या किया बच्चे, मैच बॉक्स, माचिस की तिल्ली को जलाया है, तो कैसा होगा, फास्ट चेंज है ना, ऑब्वियस वो फास्ट चेंज है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूँगी, सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 1 अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट है आपका, जो नेक्स्ट है बच्चे आपके पास क्या दिया गया है, ट्रू फॉल्स है। सॉलिड एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, ट्रू और फॉल्स। ऑब्वियस सॉलिड एक्सपेंड करते हैं गर्म करने पर और कूलिंग करने पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ट्रू। गैसेस डू नॉट एक्सपेंड अंडर एनी कंडीशन, गैसेस कभी भी एक्सपेंड नहीं करती हैं, फॉल्स, जबकि गैसेस एक्सपेंड करती हैं बच्चे। व्हेन गैसेस आर हीटेड दे कॉन्ट्रैक्ट, फॉल्स। गैसेस को हीट करने पे तो बच्चा वो एक्सपेंड करती है, मतलब फैल जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो मतलब होता है सिकुड़ना, तो ये फॉल्स हो गया आपका। लिक्विड टेकन द शेप ऑफ द कंटेनर, बिल्कुल सही है। आप लिक्विड को आपने पानी लिया, बॉटल में डालोगे तो बॉटल की शेप हो जाएगी, ग्लास में डालोगे तो ग्लास की शेप हो जाएगी। नेक्स्ट वन, सुधीर लेफ्ट अ बलून फिल्ड विद एयर आउटसाइड हिज हाउस ऑन अ कोल्ड नाइट। नेक्स्ट डे ही फाउंड दैट, उसने क्या किया बच्चे, अपने एक बलून को बाहर, ठंड का मौसम था, सर्दियों का मौसम था, उसने बलून को घर के बाहर छोड़ दिया। नेक्स्ट डे जब उसने देखा तो उसको दिखा कि बलून का साइज़ क्या है, छोटा हो गया है। अभी मैंने बताया था ना, क्योंकि जो आपकी एयर होगी बच्चे, उसमें क्या हो जाएगा, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एयर इनसाइड। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड आंसर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द चेंजेस। ठीक है, ये भी आपको नोटबुक में ही करना है। पी मतलब पीरियोडिक चेंज और एनपी मतलब नॉन पीरियोडिक। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चा ये। मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, देखो मून क्या है, अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है, वो हमेशा ही घूमता है, तो पीरियोडिक मोशन। फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, अब आपकी मक्खी होती है बच्चे, मक्खी जो आपके पंख होते हैं बच्चे, वो नॉन पीरियोडिक है ना। पक्षी क्या करते हैं, कभी तो पंखों को फड़फड़ाएंगे, कभी खुला रखते हैं, हमेशा तो सेम नहीं होता ना, तो नॉन पीरियोडिक मोशन। मूविंग ऑफ हैंड ऑफ अ क्लॉक, अब घड़ी में क्या होता है, डेली 12 बजते हैं, फिर अगले दिन भी 12 बजते हैं, तो पीरियोडिक मोशन। स्नैपिंग ऑफ आईलिड, आईलिड बच्चे पलकों का झपकना, क्या आपकी पलकें हमेशा इक्वल टाइम के बाद ही आप क्या करते हो, झपकाते हो? नहीं ना, स्नैपिंग कब होती है, टाइम टू टाइम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी की स्नैपिंग सेम होती है, तो नॉन पीरियोडिक मोशन। बीटिंग ऑफ हार्ट, आपके हार्ट का बीट करना, आपके हार्ट की बीटिंग कैसी होती है बच्चा, पीरियोडिक मोशन होता है आपके हार्ट की बीटिंग का। ठीक है, तो दिस इज पीरियोडिक मोशन। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चंस जो आपको मैंने अभी बताए हैं, ये मैं आपको पिक्स भेजूंगी, आपको उनमें से ये बुक में ही करने हैं बच्चे। ठीक है, फिर इसके जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी, तब आपको करना है। और इसके अलावा आप जो खुद से ट्राई करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है, ये भी आपको खुद से ही ट्राई करने हैं। तो आप इनको पहले खुद से ट्राई करेंगे और बाद में आप मुझे सेंड करेंगे मेरे नंबर के ऊपर। ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क। आपको शॉर्ट आंसर टाइप 3 तक ये कंप्लीट करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी ये चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आपको सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है बच्चे खुद से करना, तो आप लोग खुद से करेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क और इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।
आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल करके बताएंगे कि मैम मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, प्लीज़ आप एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, ओके बच्चे, हैव अ गुड डे।